अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असद गफूर फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से रिसेंट टाइम के अंदर हमें एक एडवाइजरी देखने को मिली है, जिसके अंदर हमारे वो मोबाइल फोन परमानेंटली बंद होने वाले हैं जिनके आईएमई नंबर क्लोन्ड हैं। बेसिकली ये क्लोन आईएमई है क्या, आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर क्लोन आईएमई का आपको नहीं पता तो बता देते हैं भाई। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आपके पीटीए अप्रूव्ड फोन भी आपके नॉन पीटीए होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप बच सकते हैं और आप अपना फोन किस तरह महफूज रख सकते हैं कि आपका फोन भी पीटीए अप्रूव्ड नॉन पीटीए ना हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो आपको दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि भाईजान इस टाइम मार्केट के अंदर सीपीआईडी भी चल रहा है और पैच फोन भी होते हैं। बेसिकली सिनेरियो कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि आपका ऑफिशियल आईएमई की जगह किसी छोटे मोबाइल का आईएमई लगाकर जिसका पीटीए का टैक्स कम होता है उसका आईएमई आपके डिवाइस के ऊपर इन किया जाता है और उसी के साथ आपका मोबाइल सिम वगैरह चला रहा होता है, इन शॉर्ट। लेकिन अब एक नई चीज जो क्लोन आईएमई की पीटीए ने ट्रेस आउट कर ली है, तो उसमें भी एक पूरी एक एडवाइजरी है कि भाईजान ये जो मोबाइल फोन है ये भी बंद होने वाले हैं। अब रिसेंट टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो पीटीए ने काफी इंसेंटिव लिए हैं, मतलब काफी स्टेप्स इन किए हैं इस कैटेगरी के अंदर कि भाईजान आपके फोन को ट्रेस आउट किया जाए और आपके जो इलीगल मोबाइल फोन अप्रूव्ड हैं उनको नॉन पीटीए किया जाए। तो यार सबसे पहले बता दूं कि ये क्लोन आईएमई है क्या। बेसिकली यार जब आपका मोबाइल फोन ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड होता है, लाइक आपका 15 प्रो मैक्स है, ठीक है, अब ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आपने टैक्स दिया हुआ है, वो बाय द वे होता क्या है कि सेम आपके ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड फोन का ही आईएमई उठाया जाता है और इसी को नॉन पीटीए फोन के ऊपर ये सेम आईएमई चिपकाया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब होता क्या है, पीटीए के सिस्टम के अंदर जो आपका ऑफिशियल आईएमई है, डुअल सिम है या सिंगल है, अप्रूव्ड है, वही आईएमई किसी और मोबाइल के ऊपर लगेगा तो ऑब्वियसली बात है पीटीए यही समझेगा फर्स्ट टाइम के अंदर कि वो मोबाइल भी ऑफिशियल अप्रूव्ड ही है। लेकिन अभी क्लोन आईएमई का इशू इसी बात से स्टार्ट होता है कि भाईजान पीटीए ने ये बात ट्रेस आउट कंप्लीटली समझ लें कि कर ली है कि भाई एक आईएमई है जो कि मेरे पास अप्रूव्ड है पीटीए के सिस्टम के अंदर, लेकिन इससे दो तीन इवन कई बार केसेस के अंदर ये 4 से 5 डिवाइसेस भी देखने को मिल रही हैं कि जो ऑफिशियल सेम अप्रूव्ड आईएमई के ऊपर 5 डिवाइसेस चल रही हैं। तो बेसिकली इसी बात को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पीटीए ने क्लोन आईएमई की एडवाइजरी पेश आउट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूं कि आप इस चीज से बच किस तरह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी के लिए आता है जिसने ऑफिशियली पीटीए का टैक्स दिया है कि यार मैंने भी टैक्स दिया, फिर मेरा तो नहीं बंद हो जाएगा कि मेरा भी क्या पता किसी ने आईएमई उठा के लगाया हो। अब बेसिकली इसी बात के ऊपर डिस्कस करने से पहले बता दूं कि आपने अपना आईएमईआई किसी को देना ही नहीं है। वो यही वजह है कि जब आपको कोई आईएमई, वो किसी भी तरह का बंदा हो सकता है, वो कोई हैकर, कोई सॉफ्टवेयर वाला, कुछ भी हो सकता है कि जो आपका मोबाइल का आईएमई निकाले और उसके बाद उसको ऑफिशियल देख के वो किसी और मोबाइल के ऊपर चिपका रहा हो। तो आपने इस केस के अंदर किसी के भी साथ भी कंप्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बता दूं कि इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं। देखो यार, एक बंदा जिसने 15 प्रो मैक्स लाइक कोई सा भी फोन है उसने ऑफिशियल पीटीए का टैक्स दिया है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हो क्या रहा है, अब पीटीए जब वो 5 फोन या 2 फोन ट्रेस आउट करती है कि जो सेम आईएमई के ऊपर चल रही है, तो पीटीए उस आईएमई को ब्लैक लिस्ट कर देती है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। होता क्या है, वो सिर्फ उस मोबाइल फोन के ऊपर वो ब्लैक लिस्ट नहीं होता, वो ऑफिशियल जितने भी मोबाइल फोन के ऊपर वो आईएमई रन हो रहा होता है वो सारे मोबाइल नॉन पीटीए हो जाते हैं। अब बेसिकली इस बात के ऊपर जो इशू वाली बात वो ये है कि यार इन 5 बंदों में से एक बंदा तो वाहिद वो था जिसने ऑफिशियल टैक्स दिया, उसका क्या कसूर है। अब उसका कसूर भाईजान यही है कि उसका किसी भी तरीके से मतलब आईएमई लीक्ड हुआ और अगले बंदे ने उसका फायदा उठाया। अब होता क्या भाईजान, अब जिस बंदे ने ऑफिशियल टैक्स दिया है वो उस बंदे के भी सिम ब्लॉक है, बकाया सबकी तो होनी क्योंकि उन्होंने फेक तरीके से अपने आईएमई अप्रूव्ड करवाए हैं। अब इस चीज के ऊपर बता दूं, नॉन पीटीए आईएमई को पीटीए अप्रूव मतलब मोबाइल नॉन पीटीए मोबाइल को पीटीए अप्रूव करवाना तो इजी है, हर एक को मोस्टली पता है, लेकिन ब्लैक लिस्टेड आईएमईआई को ऑफिशियल दोबारा अप्रूव करवाना बहुत ही मतलब समझ लें कि एक वो कहते हैं ना कि मुश्किल बात है। क्यों कि आपका आईएमई नोट ओनली नॉन पीटीए कंसीडर दिस इज टोटली ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम पीटीए प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस केस के अंदर बेचारे उसके एक आईएमई मतलब एक फोन बंद हो गया, दूसरे नंबर पे उसने पीटीए का टैक्स दिया था वो भी जाया हो गया, तीसरे नंबर के ऊपर वो बंदा मतलब
क्लेम भी किस तरह करे कि उसका मोबाइल भी नॉन पीटीए कंसीडर हो चुका है। ठीक है, मतलब एक आईमी ही ब्लैक लिस्ट हो गया, नॉन पीटीए होना और बात है कि ब्लैक लिस्टेड होना और बात है, और ब्लैक लिस्ट को समझने को दोबारा नहीं आप करवा सकते। और यार इस चीज के ऊपर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई आप लोकल वारंटी वाला फोन लें। लोकल वारंटी वाले फोन के अंदर आपको हेजिटेशन बहुत कम होती है कि भाई ऑफिशियल अप्रूव्ड पीटीए का स्टैम्प, पीटीए का जो स्टिकर है, लेबल है, उसके ऊपर लगा होता है कि भाई ऑफिशियल पीटीए अप्रूव है। दूसरे नंबर के ऊपर ऑथोराइज्ड डीलर हो, किसी दुकानदार इस तरह का हो कि भाई जो कल को भागने वाला ना हो, कि कल को आपको किसी मोबाइल फोन दोबारा किसी जरूरत पड़ती है किसी भी वजह से, तो वो बंदा स्टिल अपनी जगह पे खड़ा स्टैंड हो। तो यहाँ पे मैं पीटीए को यार एक मतलब समझ लेकर रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी कोशिश आपने ये क्लोन आईमी को फाइंड आउट करने में लगाई है ना, मेरा आपको मशवरा है इतनी कोशिश अगर आप ये बात के ऊपर लगाएं कि इतना ज्यादा टैक्स अगर आप लोगों ने हर चीज के ऊपर लगा दी, अगर मैं पीटीए के ही अंडर बात करूं तो भाई हर बंदा जिसने ऑफिशियल टैक्स देना भी होता है ना, वो भी आपकी अमाउंट सुन के ना भाग जाता है। मेरे ख्याल से अगर कोई भी पीटीए की तरफ से कोई बंदा भी देख रहा हो तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के भाईजान रिक्वेस्ट है, अपील है कि जितनी आपने मेहनत उस साइड पे की है ना, आप इस साइड को देख लें कि आपने एक गरीब बंदे के लिए बिलफर्ज कोई फ्लैगशिप लेवल का फोन ले लें जिसकी पाकिस्तानी ऑफिशियल ऑफलाइन मार्केट के अंदर प्राइस 50,000 है, लेकिन उसका पीटीए का टैक्स देखें तो वो 90 to 1 लाख बनता है। अब 100,000 का पीटीए का टैक्स है और 50,000 रुपए का फोन है, तो कौन बंदा होगा जो आपको 100,000 आपको टैक्स देगा और 50,000 का मोबाइल लेगा? यही बात है कि आपको इस चीज के ऊपर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, थोड़ी सी मेहनत करने की मेरे ख्याल से जरूरत है, बकाया पीटीए को जिस तरह बेहतर लगे। अब यार एक चीज इसमें आपको और बता दूं, और जहां तक बात है क्लोन आईमी की, तो आप मेरे ख्याल से क्लोन आईमी को टेस्ट आउट करने के लिए एक इससे अच्छी ऑप्शन और भी है कि भाई आप IMEI नंबर के साथ सीरियल नंबर को ऐड कर दें। अब सीरियल नंबर बोर्ड का वो नंबर होता है जो मदर बोर्ड के साथ अटैच होता है। अब अगर वो अटैच होगा तो इससे मेरे ख्याल से मोबाइल को ट्रेस आउट करना इजी हो जाएगा किसी भी बंदे के लिए, क्योंकि सीरियल नंबर हर मोबाइल फोन का हर एक की सेटिंग के ऊपर आईमी नंबर की तरह आ रहा होता है कि वो उसको चेक कर ले कि ये आईमी नंबर है, ये सीरियल नंबर है। तो दूसरे नंबर पे आपको एक चीज और बता दूं कि आज सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम काफी इस तरह की न्यूज रोल आउट वायरल हो रही है कि भाई अपना आईमी नंबर से अकाउंट्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी, OLX के ऊपर भी अपना आप सिंगल आईमी अप्रूव करवा लें। दूसरे नंबर के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपको मतलब एक श्योरिटी दी जाती है कि भाई एडवांस कर ले तो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऑफिशियल अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली ये सारे ही जुगाड़ हैं, ऑफिशियल कुछ नहीं है। पीटीए ने जो अपनी प्राइस फाइनल कर दी है वही प्राइस आप लोगों से एक रिटेल समझ लें, एक MRP समझ लें, एक फिक्स टैक्स समझ लें, वही पीटीए ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे रिसीव करनी है। इसमें कुछ भी कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी मार्केट के अंदर बैठा हुआ बंदा आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, मींस कि अगर आपका टैक्स बनता है 30,000 रुपए तो वो कहता है मुझे 15,000 रुपए दे दें, आपका ऑफिशियल आईमी में अप्रूव करवाऊंगा। भाईजान बेसिकली वो फ्रॉड ही कर रहा है, आपके साथ ऑफिशियल वो नहीं करवा सकता, 15,000 रुपए अपनी पॉकेट से वो नहीं डालेगा। दूसरे नंबर के ऊपर अब लास्ट के ऊपर बस यही है कि यार आप बस फोन किसी भी जगह से लें। तो बेसिकली यार आज की वीडियो मेरे ख्याल से आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीटली बता दिया है कि पीटीए, CPID पैचेस और दूसरे नंबर के ऊपर क्लोन आईमी का जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, पीटीए की रिसेंट एडवाइजरी थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हासिल होगा। तो इसी के साथ मेरा का फुल कॉल टैग से दें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी वीडियो के ऊपर। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।